हेलो एवरीवन, टैरेट विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़ और उनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा, ये आज हम इस वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं गाइस, लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय मेरे भाई। सबसे पहले अपने पर्सन को याद कीजिए, उनका नाम लीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी आप तक पहुंच सके। शुरू करते हैं, देखते हैं किस एनर्जी में है अभी इस वक्त आपके पर्सन, क्या चल रहा है आपके पर्सन के सबकॉन्शियस माइंड में। व्हील ऑफ फॉर्च्यून फर्स्ट कार्ड, second we have Emperor, then we have Hermit, we have Death, one more card, Hanged Man। ओवरऑल एनर्जी है मून। यहाँ पर जो वाइब्स हैं, सबसे पहले साइन अगर मैं बता दूँ तो साइन सभी साइन हैं बिकॉज वी हैव व्हील ऑफ फॉर्चून। उसके अलावा वी हैव स्कॉर्पियो, एरीज, वर्गो, पाइसेस, कैंसर। आपके पर्सन का सन साइन, मून साइन या असेंडेंट हो सकता है। एनर्जी की बात करें तो एनर्जी हेवी है। ऐसा लग रहा है जैसे आपके पर्सन बहुत गुस्से में है, फ्रस्ट्रेशन में है। गुस्से में आकर कुछ ऐसे इंस्टेंट डिसीजंस ले रहे हैं जो कि गुस्सा एक इमोशन है, और गुस्से में आकर ये कुछ ऐसे निर्णय ले रहे हैं जो कि बहुत लंबे टाइम तक इफ़ेक्ट करेंगे इनकी पर्सनल लाइफ को। ये एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है। लेट्स चेक। क्लैरिफाई करते हैं ईच एंड एवरी कार्ड को, देखते हैं क्या एनर्जीज निकल कर आती हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून पहला कार्ड क्यों आया है, लो कर लो बात। व्हील ऑफ फॉर्च्यून को व्हील ऑफ फॉर्च्यून ने क्लैरिफाई कर दिया विद चैरियट। आपके पर्सन, मैंने कहा ना, इंस्टेंट डिसीजन लेने की वाइब्स में है, तो यहाँ पर सडन डिसीजन की एनर्जी है। एम्परर, आपके पर्सन जस्टिस चाहते हैं, न्याय देना चाहते हैं या पाना चाहते हैं। सक्सेस की वाइब्स है, अपनी लाइफ में सक्सेस चाहते हैं, जो ये अचीव करना चाहते हैं उसमें सक्सेस। वी हैव 5 ऑफ वॉन्ड्स, ऑब्स्टिकल्स पे सक्सेस। हर्मिट क्यों आया है, हर्मिट को क्लैरिफाई किया है हैंगमैन ने। हर्मिट के बाद डेथ आया है विद हैंगमैन एंड वी हैव टावर, डेथ की जगह टावर। तो ये बहुत शांत रह चुके, इन्होंने अपनी इच्छाओं को त्याग दिया। अपनी सिचुएशंस में हमेशा इन्होंने सबके बारे में सोचा, अब ये अपनी इच्छाओं को पाना चाहते हैं। अपनी लाइफ में अपने हिसाब से एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, और अगर कोई रोक रहा है, कोई टोक रहा है, तो ये उस सिचुएशन को एंड कर देंगे बिकॉज वी हैव हैंगमैन विद टावर। यहाँ से वी हैव हैंगमैन विद डेथ, एग्जैक्टली द सेम एनर्जी। तो आपके पर्सन रुकेंगे नहीं। यहाँ पर सिचुएशंस काफ़ी इंस्टेंटली क्लियर होते हुए नज़र आ रही है। क्या ख़त्म होने वाला है, कैसा डेथ। यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन एंड होगी। 2 सिचुएशन में से एक सिचुएशन एंड हो जाएगी। थर्ड पार्टी की एनर्जी भी आई है। इनकी लाइफ में जो भी कन्फ्यूजन है वो एंड हो जाएगा। बहुत क्लियर मैसेज है। वी हैव थर्ड पार्टी सिचुएशन। अब कौन एंड होगा, तो यहाँ एम्प्रेस की वाइब्स है। जो भी कंट्रोलिंग डोमिनेटिंग एनर्जी है, बिकॉज वी हैव गॉट एम्परर एंड एम्प्रेस, यहाँ पर वो रिलीज़ होंगे। हैंगमैन क्यों आया है, आपके पर्सन बहुत समय से छोटे छोटे स्टेप्स ले रहे थे, बट कोई बड़ा स्टेप नहीं लिया इन्होंने आपके लिए इस कनेक्शन में। यहाँ पर सडनली
पूरे पावर के साथ एक बड़ा स्टेप लेने वाले हैं जो काफ़ी लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट डालेगा आपके रिश्ते पर। मून, इमोशंस बहुत हाई हैं इस वक्त, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपके पर्सन, छुप छुप के आप पर नज़र भी रख रहे हैं, आपके साथ अच्छा टाइम जो भी स्पेंड किया उसको भी याद कर रहे हैं। मून को मून ने क्लैरिफाई किया है विद किंग ऑफ सोर्ड्स। आपके पर्सन ना इस वक्त काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड वाइब्स में है, जो दिल में है वो ज़ुबान पर है, कुछ भी छुपाना नहीं चाहते, कुछ भी हाइड नहीं करना चाहते। बहुत समय से जो चीज़ें हिडन थी सब सामने आ जाएंगी। तो एनर्जी हैवी है, लेकिन आपके पर्सन के लिए, आपके लिए कोई वार्निंग फ़िलहाल तो नज़र नहीं आ रही मुझे। आपको टेंशन नहीं लेना है, सब आपके फेवर में ही होगा, ऐसी वाइब्स है। देखते हैं करंट फीलिंग्स क्या हैं अभी इस वक्त आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। The thinking woman, man holding a coin, goddess of the moon, victory, the thinking man, magician and the mirror। बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास कॉर्नोकोपिया। तो गाइस करंट फीलिंग्स की बात करें तो करंट फीलिंग्स में सबसे पहली एनर्जी तो यही निकल कर आई है कि आपके पर्सन आपके बारे में सोचते बहुत ज़्यादा हैं। ओवर थिंकिंग की वाइब्स है, बहुत ज़्यादा सोचना, बहुत ज़्यादा आपके बारे में इनके सबकॉन्शियस माइंड में एनर्जी आपके बारे में, आप क्या कर रहे हो, किस सिचुएशन में हो, इन्होंने आपके साथ क्या किया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो भी है आप दोनों के बीच में इस वक्त सिचुएशन, उस सिचुएशन के बारे में बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करना। साथ ही साथ अगर आप दोनों सेम ऑफिस में हो या रोज़ दिखते हो एक दूसरे को, रोज़ मिलते हो एक दूसरे को, तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि ये आपसे बहुत कुछ कहना भी चाहते हैं बट कह नहीं पा रहे। इन्होंने अपनी इमोशंस को दबा कर रखा हुआ है। ये आपको देखते हैं तो देखते ही रह जाते हैं, या आपको सुनते हैं तो सुनते ही रह जाते हैं। इन्हें बहुत अच्छा लगता है, लेकिन फिर भी आपसे डिटैच्ड हैं, फिर भी आपसे दूरी बना रहे हैं, अपने इमोशंस को काफ़ी लंबे समय से हाइड कर रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को हाइड कर रहे हैं। आपके पर्सन मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं, बिकॉज वी हैव थिंकिंग मैन विद थिंकिंग वुमन। तो एक दूसरे के बारे में यहाँ पर ऐसी वाइब्स है जैसे आप भी इक्वली इतना ही सोचते हैं इनके बारे में। ऐसा नहीं कि सब कुछ वन साइडेड है, नहीं, दोनों साइड से है सिचुएशन। वी हैव दिस टाइप ऑफ सिचुएशन कि एक पर्सन दूसरे को मैनिफेस्ट कर रहा है और दूसरे तक वो एनर्जी जा रही है, बिकॉज वी हैव गॉट मैजिशियन एंड द मिरर। तो जैसे आप अपने पर्सन के लिए कुछ इमेजिन कर रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं, तो सबकॉन्शियस माइंड से वो एनर्जी उन तक भी पहुंच रही है, वो भी एग्जैक्टली सेम चीज़ सोच रहे हैं, सेम चीज़ मिरर कर रहे हैं। ये वाली वाइब्स है। सक्सेस विद गॉडेस ऑफ द मून एंड नंबर 11 कॉर्नोकोपिया। आपके पर्सन ना इस रिश्ते को लेकर बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड हैं इस वक्त पे। ये नहीं चाहते कि कोई भी सिचुएशन आप दोनों को अलग कर सके। देखिए इस टाइम पे आप शनि के साल में देखोगे ना, बहुत लंबे समय से चलते आ रहे कपल्स भी क्लियर आउट करेंगे। लाइफ में अगर लॉन्ग टर्म रहना है तो रहेंगे, अदरवाइज़ आप बहुत सारे ऐसे भी देख रहे होगे, बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ जिनका ब्रेकअप हो रहा है। ऐसी न्यूज़ बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ की आपको मिल रही होगी जिनका ब्रेकअप हो रहा है, जो काफ़ी साल से एक दूसरे के साथ थे, 5 साल 10 साल। ऐसी सिचुएशंस होंगी क्योंकि शनि जब पावर में होते हैं ना, 8 नंबर, ये जो साल है 2024, ये सबको सबकी रियलिटी दिखा देगा।
रियलिटी दिखा देगा इन द सेंस जहाँ पर उन्हें लगेगा कि ये टाइम वेस्ट कर रहा है, वहाँ पर वो उसे पुश करेंगे कि चल उठ काम कर। शनि मेहनत करवाना जानते हैं, आपको लेज़ी नहीं रहने देंगे। आप पहले से ज़्यादा काम इस साल करोगे। आप घर पे भी हो तो आप पहले से ज़्यादा वर्कलोड लेकर चलोगे। साथ ही शनि आपको कहते हैं कि जो आपकी लाइफ में जो कर्म आपका अधूरा रह गया उसको फटाफट क्लियर आउट करो, बैलेंस शीट क्लियर करो, मुझे सारा काम क्लियर चाहिए। उन्हें घालमेल नहीं चाहिए क्योंकि स्ट्रिक्ट टीचर होते हैं बहुत। शनि डिसिप्लिन सिखाते हैं, हार्डवर्क सिखाते हैं, रिलेशनशिप में लॉयल्टी और डेडिकेशन सिखाते हैं। अगर आप लॉयल हो, डेडिकेटेड हो, 5 बार परीक्षा लेंगे, 6ठी बार आपको पास कर देंगे। अगर आप मेहनती हो, आप 10 बार गिर रहे हो, 11वीं बार आपको उठाएंगे और ऐसा उठाएंगे कि शनि जितना पैसा आपको कोई और ग्रह नहीं दे सकता। जिसके शनि अच्छे हो गए ना, वो छप्पर फाड़ कर धन अगर कोई ग्रह दे सकता है तो वो शनि और राहु दे सकता है। तो ये जो वाइब्स हैं ये आपको बता रहे हैं कि आपके लव लाइफ में ये ट्रिगर पॉइंट चल रहा है। इस वक्त पे जैसा आप सोचेंगे वैसा क्रिएट होगा। तो अगर आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सोच रहे हैं तो आपका पर्सन भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सोचेगा या सोचेगी और आपकी तरफ उस तरीके का एक्शन लेगा। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच रहे हैं तो सिचुएशन बिल्कुल वैसी ही आपके सामने आएगी। और अपने लिए नेगेटिव कोई नहीं सोचता, ज़्यादातर लोग दूसरों के लिए नेगेटिव सोचते हैं। तो दूसरों के लिए भी नेगेटिव सोचोगे तो वो पड़ेगा आप पर ही, क्योंकि हम कहा जाता है जिसके लिए हम गड्ढा खोदते हैं उस गड्ढे में हम स्वयं गिरते हैं। तो कभी भी दूसरों के लिए भी नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए। आप अपने लिए अच्छा मनाइए, दूसरों का बुरा मनाने के लिए भगवान ने आपको ये हक नहीं दिया है, उसके लिए भगवान स्वयं बैठे हैं। तो ये वाइब्स है। और करंट फीलिंग्स में नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन सोच रहे हैं, आपको मिरर कर रहे हैं इमोशनली, जो चीज़ें छुपी हुई हैं, जो चीज़ें हिडन है उसको बाहर ले आना चाहते हैं और ये आपके साथ एक फ्रूटफुल रिजल्ट चाहते हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आपको मिलेगी इस रिश्ते में। जो भी इनडिसाइसिव हैं, जिन्हें नहीं पता कि आपका पर्सन आपके साथ आगे बढ़ेगा, बढ़ेगी, नहीं बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगी, उन्हें इस साल में क्लैरिटी ज़रूर मिल जाएगी कि आपको इस रिश्ते में रहना है या नहीं रहना है। इतनी क्लैरिटी तो आपको 100% मिलने वाली है इस साल। कोई भी अटका नहीं रहेगा इस सिचुएशन में। ज़्यादातर लोगों के कमेंट्स आप देखोगे जब मेरे चैनल पे, तो आप देखोगे कि मैम कमिटमेंट मिल गई, सीधा कमिटमेंट की ही वाइब्स है, कोई टाल मटोल नहीं। देखिए, जिसे शादी करनी है, जो प्यार करेगा वो किसी पर्पस से ही करेगा ना। अब अगर कोई आपसे प्यार कर रहा है और उसको शादी नहीं करनी है आपसे, तो वो कैसा प्यार है? मतलब वो तो फिर आपका टाइम पास है, या फिर दोस्ती रखो, उसको आप प्यार का नाम मत दो। जैसे हम भाई से प्यार करते हैं, बहन से प्यार करते हैं, वैसे आप दोस्त से भी प्यार करते हो। लेकिन अगर आप ट्रू लव की वाइब्स लेकर बैठे हो, आप दोनों एक दूसरे से रिलेशनशिप में हो और एक टाइम ऐसा आता है जब आप कहते हो कि नहीं नहीं हम फ्रेंड जोन, हम दोस्त रहेंगे, तो ऐसे सिचुएशन में तो ऐसे इंसान को जो कि इतना भी नहीं सोच सकता कि प्यार है भी या नहीं है, उस इंसान से दूर हट जाना ज़्यादा बेटर है। क्योंकि वो आपका भी टाइम वेस्ट करेगा, अपना भी टाइम वेस्ट करेगा, आपकी भी एनर्जी सक करेगा, अपनी भी एनर्जी ड्रेन करेगा। तो क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है। रिलेशनशिप में क्लैरिटी लेकर आइए, और अगर आप नहीं ला पा रहे हैं तो डिवाइन खुद लेकर आएंगे। प्लीज़ गाइड करें इमीडिएट एक्शन मेरे व्यूवर्स की तरफ क्या होने वाला है। 1 नंबर की एनर्जी है यहाँ पर। वन 4 जजमेंट, लव बिगिंस। वी हैव 4 vibes, we have 1144 vibes, we have 22 1122 vibes, 11 ये एनर्जीज़ हैं यहाँ पर। देखिए 11 अगर आपको बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है, 111 बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है, 1111 बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है, ये नई शुरुआत को दर्शाता है। आपकी लाइफ में एक ट्रिगर पॉइंट आएगा और सब कुछ चेंज होगा, और ये जो चेंजेस होंगे उसको एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो। डिवाइन आपके साथ है। अगर 144 बहुत ज़्यादा नज़र आता है तो आप समझ लें कि यू आर इन अ राइट डायरेक्शन, आपको राइट पाथ पर। ड्रीम की बात कर रही हूँ, ये सारे एंजल नंबर ड्रीम में अगर आपको नज़र आ रहे हैं, तो ड्रीम में नज़र आने के बाद अगर वो आपका पीछा कर रहे हैं तो आप उसको
मान सकते हो कि आपको कहीं कहीं दिख रहे हैं, बट पहले ड्रीम में आने चाहिए। ड्रीम में नहीं आ रहे, कहीं से सुन लिया और फिर नोटिस कर रहे हैं, तो वो साइन नहीं होता। सो 1144 काफ़ी लोगों को नज़र आ सकता है। 1144 जिसको भी नज़र आएगा समझ लें कि भगवान शिव की ब्लेसिंग्स आपके साथ है, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। जो होगा बेस्ट होगा, उनकी मर्ज़ी से ही होगा। मेडिटेशन ज़रूर करें इस वक्त पे। जो लोग मेडिटेशन करते हैं उनको काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हैं कि रिलैक्स भी फील होगा। लाइफ में अगर ब्लॉकेजेस हैं तो वो हील होंगे। आपके लाइफ में अगर आप कंफ्यूज्ड हैं कि आपको किस दिशा में जाना चाहिए, आप राइट डायरेक्शन में हैं या रॉन्ग डायरेक्शन में हैं, तो वो क्लैरिटी भी आपको मिलेगी। कमिटमेंट से रिलेटेड जजमेंट आपके पर्सन लेने वाले हैं इमीडिएट एक्शन में, और कमिटमेंट से रिलेटेड जजमेंट लेने के बाद ये शादी का डिसीजन लेंगे। शादी का डिसीजन लेने के बाद ये एक नई शुरुआत करेंगे और जो भी मेंटल कॉन्फ्लिक्ट है वो दूर होगी। ये वाइब्स यहाँ पर है। 144 क्यों आया है? जस्टिस होगा। आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो आपके सामने आएगा, क्लैरिटी मिलेगी। न्याय संगत एनर्जी है, जो सही होगा आपकी लाइफ में वो चीज़ें आपके सामने आएंगी। अगर आप किसी कार्मिक सिचुएशन में हैं, आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हैं जो आपको डिज़र्व नहीं करता या उसका कर्मा पूरा हो रहा है आपके साथ, तो वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा। इस नंबर को देखने के बाद आपकी लाइफ से वो लड़का या लड़की निकल जाएगी या निकल जाएगा। उसकी तरफ से कुछ ऐसे मैसेजेस आपको मिलेंगे जिससे कि आपको ये क्लियर हो जाएगा कि अब हमारा आगे कोई साथ नहीं है, फ्यूचर नहीं है। और वहीं पर इस नंबर को दिखने के बाद अगर कोई टेलीपैथिकली इंट्यूटिवली आपसे कनेक्ट हो रहा है और आपके लिए जस्टिस कर रहा है, आपके लिए सबसे डिस्कनेक्ट हो रहा है, आपके लिए स्टैंड ले रहा है, तो ये मीन्स हो जाएगा आपका कि ये पर्सन ही आपका डेस्टाइन पार्टनर है और इसका साथ आपको नहीं छोड़ना है, चाहे कितनी भी सिचुएशंस आगे पीछे ख़राब हों। समझ रहे हो? क्यों आया है लव बिगिंस? मदर गाया की वाइब्स है यहाँ पर। बहुत दूरी बन गई, अब यहाँ करीब आने का वक्त है। एक दूसरे से बहुत इग्नोर कर लिया, बहुत डिटैच हो लिया, अब यहाँ क्लैरिटी मिलेगी, यूनियंस होंगे। मदर गाया का मैसेज क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए? ऑब्स्टिकल्स और नेगेटिव लोगों का खात्मा होगा, जो भी आपके लाइफ में हैं, चाहे वो आपके अपने हों, आपके रिलेटिव्स हों, आपके फ्रेंड्स हों या आपका पार्टनर हो। अगर वो और आप एक दूसरे के साथ लॉयल हैं, डेडिकेटेड हैं, यूनियन होगा, कोई रोक नहीं सकता। अगर वो आपको चीट कर रहा है, उसने मास्क लगा रखा है, वो आपका सिर्फ टाइम पास कर रहा है, गेम खेल रहा है आपके साथ, तो यहाँ पर मैं बता दूँ उसको पनिशमेंट मिलेगी मदर गाया की तरफ से। उसकी लाइफ में एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद कुछ ना कुछ ऐसे ऑब्स्टिकल्स आएंगे जो आप देख पाओगे, आप फील कर पाओगे कि वो जब से आपसे दूर है वो खुश नहीं है, वो परेशान है, वो नीचे गिर रहा है या गिर रही है, उसका लाइफ में तरक्की बिल्कुल नहीं हो रहा। क्योंकि किसी से भी आप झूठ बोलते हो, उसके दिल को हर्ट करते हो, किसी सच्चे इंसान के साथ खिलवाड़ करते हो, तो भगवान आपको बचाते हैं और उस व्यक्ति को बहुत बुरी तरह से पनिश करते हैं। ये भगवान का रूल है, इसे कोई बदल नहीं सकता। पैसा, रुपया, धन दौलत, ये सारी चीज़ें भगवान के कर्म जो भी आपने करे हैं उससे छुप नहीं सकते। कि आपने भगवान को ब्राइब दे दिया, लड्डू चढ़ा दिया और थोड़ा पूजा पाठ कर दिया, बड़ा वाला रुद्राभिषेक करा लिया, बड़ा वाला। आप देखो, नोटिस करो, कई बार ऐसा होता है कि किसी के घर अभी भी पूजा हुई और 2 दिन के अंदर कोई बुरी खबर आती है। कई बार ऐसा होता है कि आपके यहाँ कोई बहुत बड़ा अनुष्ठान हुआ और उसके 10-15 दिन बाद, 1 महीने के अंदर पता चलता है कि किसी का एक्सीडेंट हो गया। कई बार आप देखोगे कि कुछ लोग दर्शन करके आते रहते हैं या दर्शन करने जाते रहते हैं और उनका एक्सीडेंट हो जाता है, ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। ऐसा कई बार होता है। क्यों होता है? क्योंकि कुछ ना कुछ कर्म एसोसिएटेड होते हैं, कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं कि या तो कुछ लोगों का वहीं से जाना ही लिखा होता है कि भैया ऐसी सिचुएशन में ही जाना है, इस जगह से ही जाना है, वहीं से उनको मुक्ति मिलनी है। और कुछ लोगों के आडंबर का खात्मा होता है, उसमें कुछ तो निरपराध होते हैं जिन्हें पता नहीं होता, बट उनको उसी जगह से जाना होता है, उनकी मृत्यु की डेस्टिनेशन वहीं होती है। और कई लोग ऐसे होते हैं जो आडंबर करते हैं, आडंबर का अंत भी होता है। और वहीं पर कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो उतने बड़े प्रलय से भी बच जाते हैं, बच के निकल जाते हैं। वो होते हैं सच्चे भक्त, जो विश्वास करते हैं और जो सच में भक्ति के लिए आगे जा रहे थे।
तो हमेशा हर सिचुएशन में आप ये देखा कीजिए कि आपके साथ कुछ हो रहा है तो उसके पीछे कारण क्या है। भगवान आपके लिए क्या कुछ अच्छा रखे हैं, कुछ अच्छा सोच रहे हैं, तभी आपके सामने वो सच्चा आ रहा है। काफ़ी लोग ऐसे होते हैं मेरे व्यूवर्स में जो बोलते हैं कि मैम मेरे पार्टनर ने मुझसे बोल दिया कि वो किसी और से प्यार करते हैं, लेकिन मैं उन्हें नहीं भूल पा रहा हूँ या नहीं भूल पा रही हूँ। कोई ऐसा टोना बता दो, टोटका बता दो जिससे कि मेरा पार्टनर फिर से मेरा हो जाए। मैं उनको एक ही शब्द बोलती हूँ, क्योंकि देखिए लूटने वाले बहुत बैठे हैं जो ऐसी मजबूरियों को लूट के आपको और बर्बाद कर सकते हैं कि हाँ हमारे पास ऐसा टोना है, ऐसी टॉनिक है, हम पिलाएंगे घुट्टी और सामने वाला नाचने लगेगा। ये सब बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। किसी की मजबूरी का फ़ायदा उठाने से बड़ा कुकर्म और हो ही नहीं सकता। आप जब भी ऐसा सोचते हैं कि मेरा पर्सन मेरा हो जाए, आप ऐसा पार्टनर लेके करेंगे क्या? पहले ये बताओ। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो चाहते हैं कि कोई ऐसा टोना मिल जाए, टोटका मिल जाए जिससे हम कर लें और हमारा पर्सन हमारा हो जाए। अरे जो व्यक्ति आपके होते हुए आपके प्यार को साइड में करके किसी और से प्यार कर रहा है, किसी और को वैल्यू दे रहा है या दे रही है, आपको तो भगवान को थैंक यू बोलना चाहिए कि आपको भगवान ने जीते जी उसका रियल चेहरा दिखा दिया, आपके सामने उसकी सच्चाई आ गई। डिटैच हो, लाइफ में लेट गो करना सीखिए। लेट गो करना बहुत ज़रूरी है। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और अपने राइट पाथ पर अगर कोई अड़चन आती है तो उससे बाहर निकलना सीखिए। उसको चिपका कर मत रखिए, नहीं नहीं मैं नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा, वो मेरा पार्टनर है। कुछ नहीं है मेरा तेरा। जो आपका होगा वो कभी गलत काम करेगा ही नहीं, ये बात नोट कर लीजिए। और जो आपका नहीं होगा वो आप कितना भी उसको टोना टोटका कर लो, वो नहीं होगा मतलब नहीं होगा। ये चीज़ें मैं कभी रिकमेंड नहीं करती हूँ और ना इस तरह के टोने टोटके मैं कभी पैसे लेकर करती हूँ। मेरे पास ऐसे बहुत मैसेजेस आ रहे हैं आजकल, मैम कुछ कर दीजिए, कुछ कर दीजिए। ये सारी चीज़ें न होती है न होनी चाहिए, ठीक है। तो एनर्जी काफ़ी हैवी है और वाइब्स ऐसी हैं कि आपका पर्सन डिसीजन लेने के फेयर में है। कुछ ऐसे डिसीजंस होंगे और 1 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 24 घंटे के अंदर की ये वाइब्स है। 24 घंटे के अंदर या मैक्सिमम आप कह सकते हैं 2 दिन, 40 घंटे, 24 घंटे से 40 घंटे के अंदर की ये वाइब्स है। इस टाइम पीरियड में अगर किसी का पार्टनर वापस आता है, आपको अपॉलॉजी देता है, तो आप मदर गाया को थैंक यू बोलिए। इसी टाइम पीरियड में जब ये वीडियो आप देखेंगे, अगर किसी का पार्टनर छोड़कर चला जाता है, धोखा दे देता है, ब्लॉक कर देता है, बोल देता है कि मैं कहीं और शादी करूँगी या करूँगा, या मैं अपने मम्मी पापा की मर्ज़ी से आगे बढ़ूँगा या बढ़ूँगी, या किसी के कहने पर अपनी मैरिड लाइफ को ध्वस्त कर रहा है, डिटैच हो, लेट गो करो एंड से थैंक यू टू यूनिवर्स कि उन्होंने आपको आपके पार्टनर का असली चेहरा दिखा दिया, ठीक है। काफ़ी गाइडेंस तो मैंने बिना एंजल गाइडेंस के ही दे दी कार्ड्स के बेसिस पे, क्योंकि कार्ड्स की एनर्जी बहुत कुछ बोलती है। लोगों को लगता है मैम बस एक कार्ड लेगी और बोल देगी ये है, ऐसा नहीं होता। कार्ड के आसपास जो वाइब्स होती है उसको पिक करके बताना होता है। जो मैं बताती हूँ वो अपने मन से नहीं बताती हूँ, जो कार्ड्स बोलते हैं बताने के लिए वही मैं बताती हूँ। तो आप गाइडेंस को फॉलो किया कीजिए। कठिन है, बहुत कठिन है, मैं जानती हूँ, लेकिन जिसके पे बीतेगी वो करेगा, उसको उससे निकलना आना चाहिए। और वही एक गाइड का काम है कि वो उसको उस सिचुएशन से बाहर निकाले। यहाँ पर है रीबर्थ। यहाँ पर मैसेज भी देखिए भोलेनाथ का आपके लिए वही आया है जो मैं आपको समझा रही हूँ। कुछ शुरू होता है ख़त्म होने के लिए, और अगर वो ख़त्म हो रहा है तो समझ लीजिए कि वो आपके लिए था ही नहीं। तो हमेशा एक नई शुरुआत के लिए रेडी रहा कीजिए। पास्ट में की गई मिस्टेक से सीखिए, गलतियों को एक्सेप्ट कीजिए, उस पर रिग्रेट करने का कोई मतलब नहीं है, पछतावे की कोई ज़रूरत नहीं है। जस्ट लर्न एंड लेट गो, आगे बढ़ते जाओ, लाइफ गोज़ ऑन। लॉर्ड गणेशा जो कि एक नई शुरुआत की एनर्जी है, यहाँ से भी देखिए गणेशा की एनर्जी है, ठीक है। करेक्टिंग योर मिस्टेक्स एंड देन एम्ब्रेस अ फ्रेश स्टार्ट। एग्जैक्टली वही मैसेज आया है जो मैं इतनी देर से आपको समझा रही हूँ। यहाँ से एंडिंग्स है और यहाँ से रीबर्थ है, एक नई शुरुआत की वाइब्स है। यहाँ पर है भगवान का मैसेज आपके लिए कि फ्रेश बिगनिंग करो, अपने एफर्ट्स को सही डायरेक्शन में लगाओ
और ऑब्स्टेकल्स पर विजय पाओ। अपने लाइफ में आने वाले हर ऑब्स्टेकल्स को क्लियर आउट करो। इसीलिए भगवान गणेश को विघ्नहर्ता कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ में शुरुआती दिन में ही सबसे पहले तो अपनी माता का विघ्न हरा। माता को कष्ट था कि उन्हें कोई प्राइवेसी नहीं है, ठीक है, वो भी चाहती थी कि उनकी आज्ञा का कोई पालन करे, क्योंकि सब महादेव की आज्ञा का पालन करते थे। तो उन्होंने अपना पुत्र को कहा कि भाई किसी को आने नहीं देना, कोई भी आए। भोलेनाथ, चलो ये तो खैर डेस्टिन्ड था, ये तो होना ही था। तो ये चीज़ें घटित हुई, और ये चीज़ें जो घटित हुई उसके बाद इतने विघ्नों को झेलने के बाद फिर से जो भगवान गणेश का जन्म हुआ, एक रीबर्थ हुआ, एक स्ट्रॉन्गर फॉर्म में इनको इतने सारे आशीर्वाद मिले, प्रथम पूज्य का दर्जा मिला गया। सबसे पहले पूजा भगवान गणेश की ही होगी, उसके बाद ही किसी देवी देवता की पूजा होगी, तभी वो पूजा देवी देवता ग्रहण करेंगे। इससे बड़ा ब्लेसिंग क्या हो सकता है। सो यहाँ पर विघ्न आते ज़रूर हैं, लेकिन उससे बाहर निकलने का रास्ता भी भगवान दिखाता है। लेकिन आप अगर ये कहो कि नहीं मुझे इस विघ्न में ही रहना है, प्लीज़ मुझे ब्लेस कर दो कि मुझे इसी विघ्न में अटके रहने दो, भगवान कभी ये ब्लेसिंग नहीं देंगे। कई लोग कहते हैं कि हम टॉक्सिक सिचुएशन में, हमारा पर्सन बहुत बुरा है, हमें गालियाँ देता है, पीटता है, मारता है, प्यार नहीं करता, धोखा देता है, मल्टीपल अफेयर है, लेकिन मैं उनसे इतना अटैच्ड हूँ कि मैं नहीं छोड़ पा रहा हूँ या नहीं छोड़ पा रही हूँ। काश भगवान कुछ कर दे। भगवान क्या करें? भगवान कहेंगे कि तुम मार खाओ बैठ के? कभी नहीं कहेंगे। कोई भी माँ बाप अपने बच्चे को कष्ट में नहीं देखना चाहते। सो ये थी गाइज आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाय बाय।